मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, ये मेरठ की वो क्रांति रहा है जहां 1857 का गदर, 1857 की क्रांति इसी मेरठ की धरा से शुरू होने का काम किया और गोदवाल धन सिंह गुर्जर और माता देवी वाल्मीकि जी ने उसका नेतृत्व कर पूरे भारत की गुलामी की बेड़ियों को काटने का बिगुल इसी मेरठ की धरती से बजाने का काम किया। हालांकि उनके इतिहास को छिपाने का काम किया, उनके इतिहास को चुराने का काम किया, उनको जमी दर्ज करने का काम किया। लेकिन जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं, अपने महापुरुषों के इतिहास को न दबने देंगे और न ही किसी को चुराने देंगे। महापुरुषों के इतिहास को हर घर पहुंचाने का काम करेंगे। जिन कोतवाल सिंह, धन सिंह गुर्जर को, इनके इतिहास को, उनके बलिदान को, मेरठ के संघर्ष को दबाने का काम किया, आपके भाई ने पार्लियामेंट में उसे महापुरुष जिसने बलिदान का इतिहास लिखा, कोतवाल धन सिंह गुर्जर के लिए भारत रत्न देने की मांग की और गुर्जर रेजिमेंट को बहाल करने की, गुर्जर रेजिमेंट को बनाने की मांग की। ये मांग मैंने क्यों की, इस बात को मैं आपको आगे बताऊंगा। सम्मानित साथियों, नौजवानों का जो जन संग्राम का देखना, मैं मानता हूं उनको कोई आंधी तूफान नहीं रोक सकता है, उनको कोई गर्मी नहीं रोक सकती है, उनको कोई सर्दी नहीं रोक सकती है। आज भीम आर्मी के संघर्ष से जो स्वाभिमान की ज्वाला उनके अंदर धड़क रही है, वो दिन दूर नहीं कि ये स्वाभिमान की ज्वाला बड़े बड़े सत्ताधारियों का तख्ता पलट करके रख देगी। वो दिन अब दूर नहीं है। आज का दिन भी मेरे लिए बहुत गौरवान्वित दिन है। आज के दिन जहां एक तरफ सरकार मेरे खून से होली खेल के मेरा एनकाउंटर करना चाहती थी, लेकिन आज इनके दिन 2017 में 21 मई में आप लोगों ने मेरे हाथ मजबूत करके और दिल्ली में बताने का काम किया था। आज भी 21 मई है, आज 21 मई 2025 है और वो 21 मई 2017 था जहां आपने केंद्र की और राज्य की सरकार को बताने का काम किया था कि अगर हमारे चंद्रशेखर आजाद को गोली चलाने का काम करोगे तो रक्त की नदियां बहा देने का काम हम सब लोग करेंगे और एक ऐतिहासिक जन संग्राम आपने जुटाने का काम किया था। सम्मानित साथियों, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। मैंने तो एक किसान कमेरे परिवार में जन्म लिया है, एक गरीब मां की कोख से जन्म लिया है, जिसने तमाम तरह के जीवन में, अपने जीवन में तमाम तरह की परेशानी देखने का काम किया। गरीबी देखी, बेबसी देखी, लाचारी देखी, जाति के आधार पर जुल्म, जात के अत्याचार देखा और मेरे पिताजी ने महापुरुषों के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक ही सीख देने का काम किया और वो सीख ये है कि अगर आप पैदा हुए हो तो आपके जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए और अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आपका दुनिया में आना और जाने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे जीवन में लक्ष्य है आप सबकी गरीबी, बेबसी, लाचारी को खत्म करके आपको मान सम्मान का जीवन दिलाने का लक्ष्य मेरे मन में है। जिनको कमजोर समझ के कुचलने का काम किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं को, देश की सत्ता में बैठे लोगों ने किया है, उनको मुख्य धारा में लाके और भौतिक सुधार, मौलिक सुधार, बुनियादी सुधार के घरों तक पहुंचाकर और उनको मान सम्मान का जीवन दिलाना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। इसीलिए 16 महीने की जेल काटकर, इसीलिए आपको याद होगा जब दिल्ली में गुरु का तोड़ा गया था और दिल्ली में भी लाखों लोगों का सैलाब जुटा के केंद्र की सरकार को झुकाने का काम आप लोगों ने किया था। वो बात भी मैं नहीं भूला। मैं अपने ऊपर बड़ी लाठियों को भूल सकता हूँ, मेरे पैरों के नाखून खींच गए उसको भूल सकता हूँ, मेरे हड्डियां तोड़ दी गई मैं उनको भूल सकता हूँ, मेरे खून से होली खेल के मेरे ऊपर गोलियां चला के मुझे मारने का प्रयास किया गया मैं उसको भूल सकता हूँ।
धकेलने का प्रयास किया जाता है तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है कि मेरठ की क्रांति राह में अगर हम हमारी बारात उठने लगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया था उस अधिकार का क्या मतलब। उससे पहले निजाम चौधरी जी ने आपको बताने का काम किया कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, मेरे भाई सिख समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, ईसाई समाज के लोग हों, जैन समाज के लोग हों, बौद्ध समाज के लोग हों, पहलवान बेटियां हों, किसानों का 13 महीने का आंदोलन हो, कोई ऐसी संघर्ष लड़ाई नहीं है जिसमें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने आगे बढ़ के हिम्मत जुटाने का काम न किया हो, उनका हौसला बढ़ाने का काम न किया। आप महसूस करके देखो, जब मैं पार्लियामेंट में नहीं गया था तो ये पैसे वाले क्या कहते थे कि अकेला चंद्रशेखर क्या कर लेगा, ये चंद्रशेखर तो पार्षद भी नहीं बन पाएगा, ये चंद्रशेखर तो चेयरमैन भी नहीं बन पाएगा। मेरठ के लोगों ने तो पार्टी के 3 पार्षद बना के आपके उन गद्दारों का मुंह बंद करने का काम किया था और आपने दोनों हाथ भागे। नगीना का धन्यवाद कीजिए मेरे साथ, दोनों हाथ भागे। नगीना के लोगों ने अपनी मेहनत करके एक पैसा जुटा के और वोट की ताकत से आपके चंद्रशेखर आजाद को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। और आप बताओ, पार्लियामेंट में जाने के बाद कोई एक ऐसा मसला बताओ जिसमें आपने आवाज दी हो और चंद्रशेखर आजाद ने उस मामले को पार्लियामेंट में उठा के आपकी लड़ाई को मजबूत करने का काम न किया। कोई एक भी मामला ऐसा नहीं है। जब संत सद्गुरु रविदास महाराज की जयंती का अवकाश नहीं हुआ तो पार्लियामेंट में लड़ करके मैंने अवकाश कराने का काम किया। जब बोध गया का मुक्ति आंदोलन चला 75 साल के इतिहास में, और जब से लोकतंत्र लागू हुआ है किसी ने बोध गया मुक्ति की बात नहीं की। भगवान बुद्ध के उस पावन तीर्थ पे जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपके भाई चंद्रशेखर आजाद ने सरकार की आंखों में आंखें डाल के वो बोध गया को मुक्त कराने के लिए आवाज उठाने का काम किया। भगवान बुद्ध की बात को, उनकी अपने पवित्र तीर्थ को आगे जो है वो बुद्धों के पास आ जाए, इसकी मांग को उठाने का काम किया। समाजी साथियों, आपको याद होगा पार्लियामेंट में मैंने ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए इसकी मांग उठाई थी। जब मैंने मांग उठाई तो सरकार के लोगों ने घबरा कर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे अवकाश घोषित करने का काम किया। आप ये सोचो, अभी तो चंद्रशेखर अकेला वहां है। जिस दिन चंद्रशेखर के साथियों को आपने भेजना शुरू कर दिया, आप ये देखना अभी तो मुद्दे उठ रहे हैं, फिर कलम पकड़ के आपके काम कराने का काम यही नौजवान करेंगे जो आज आपके सामने मंच पर बैठे हैं और आपकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं ऐसे वाले लोग हमारे लोगों का मजाक उठाते हैं, मेरे नौजवान नेताओं का, मेरे भाइयों का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं नौजवान लोग क्या करेंगे। जब एक चंद्रशेखर पूरी पार्लियामेंट में अपनी पहचान बना सकता है तो ये एक नौजवान उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल के रख सकता है। इस बात को भूलना मत मेरे साथी। नौजवान, आप समझते हो क्या होता है नौजवान? नौजवान कभी गैर जिम्मेदार नहीं होता, उसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है अपने परिवार की, अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की, अपने देश की। उसके सीने में आग होती है, राष्ट्रवाद की आग उसके सीने में होती है। नौजवान, याद करो आजादी की जंग, करतार सिंह सराफा साहब जिन्होंने सबसे पहले शहादत दी वो 19 साल के थे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया। आज जिन नौजवान नेताओं का आप अपमान करने का काम करते हो विरोधियों, वो दिन दूर नहीं। इन्हीं नौजवानों में से कोई विधायक होगा, कोई सांसद होगा, कोई जिला पंचायत का सदस्य होगा, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा, कोई चेयरमैन होगा, कोई प्रमुख होगा। एक दिन जनता ने जिस तरह मेरे सर पे हाथ रखा है, मेरे
आशीर्वाद पे पहरा देके इनके सरों पर आपका तब किया, वो दिन दूर नहीं कि इन गरीबों की तरफ आग उठाने वाला ज्यादा दिन तक चैन की जिंदगी नहीं जी पाएगा। उसको मिट्टी में मिलाने का काम आपकी संवैधानिक ताकत करेगी। मेरी बात को आप याद रखना। अब वो समय बदल गया है।